Assalamu alaikum guys. Today I am going to discuss the very important topic and that is about the assonance, consonance and alliteration. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर एंड दैट इज अबाउट द assonance, consonance and alliteration. First of all, let me tell you about the assonance, that what is assonance. Assonance occurs when the vowel sound is repeated at the initial, middle and the final position of at least two words in a line of the poetry. So assonance क्या है बेसिकली, जब हमारे पास जो है वो किसी एक वर्ड्स में या फिर किसी एक लाइन ऑफ पोएम में क्या होता है कि रिपीटिशन होती है वावल साउंड की दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और ये रिपीटिशन हो सकती है वर्ड्स की इनिशियल पोजीशन पे, मिडिल या फिर फाइनल पोजीशन पे। सो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के अंदर जब हम वावल साउंड की रिपीटिशन को देखते हैं सो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसोनेंस है। सही है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हम देखें लव बर्न इन ग्रीस ऑफ लेट फ्लड फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस। सो ये मेरे पास पोइम है एक, उसकी मैंने एक वर्ड्स ली, एक लाइन ली, उसके अंदर से मैंने जो है वो एसोनेंस को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले ये है कि एसोनेंस को ऑब्जर्व करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं वर्ड्स की तो तब हमारे पास जो है एसोनेंस को फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। जैसे मेरे पास था, मेरे पास वर्ड निकाला मेरे पास इन, हिज और नेटिव। इन तमाम वर्ड्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ई साउंड की रिपीटेशन हो रही है जो कि वावल साउंड है। सो इसलिए ये हमारे पास एसोनेंस है। इन और हिज और नेटिव, इन तीनों वर्ड्स के अंदर जो है वो ई साउंड की रिपीटेशन है और ये हमारे पास क्या है, एसोनेंस है। यहाँ पे मैंने लिख दिए तीन वर्ड, इन, हिज और नेटिव। और इसके लिए ये जरूरी है कि जो एसोनेंस है वो इसको हम देखते हैं वर्ड्स, एक वर्ड्स के अंदर या फिर एक लाइन के अंदर, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ली है, फर्स्ट लाइन लव बर्न इन ग्रीस पोइम की फर्स्ट लाइन ली है और उस वर्ड्स के अंदर से मैंने जो है ये एसोनेंस को ऑब्जर्व किया। इसमें अगर हम देखें तो सब में जो है वो ई साउंड की रिपीटिशन हो रही है जो कि हमारे पास एसोनेंस है। और ये जो वावल साउंड की रिपीटिशन है ये इनिशियल, मिडिल या फिर फाइनल पोजीशन पे हो सकती है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के अंदर। सो ये हमारे पास एसोनेंस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सोनेंस। सो कॉन्सोनेंट्स जो है ये क्या है हमारे पास, इट इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द इनिशियल, मिडल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एट लीस्ट टू वर्ड्स इन अ वर्ड्स ऑफ पोइट्री। सो कॉन्सोनेंट्स क्या है, ये डिफरेंट है एसोनेंस से। जैसे कि एसोनेंस में वावल साउंड की रिपीटिशन होती है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के अंदर, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही है, जैसे ये नाम से भी शो हो रहा है कॉन्सोनेंट्स। सो कॉन्सोनेंट्स के अंदर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन हो रही है इनिशियल, मिडल या फिर फाइनल पोजीशन पर ऑफ एट लीस्ट टू वर्ड्स, टू आर मोर वर्ड्स इन अ वर्ड्स ऑफ पोएट्री। सो ये भी हमारे पास क्या रिपीटिशन है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की इन अ पोएम के अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है लव बर्न इन ग्रीस ऑफ लेट फ्लड फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस। इसको भी हमने ट्रांसक्राइब किया हुआ है, इस वर्ड्स को हमने एक वर्ड्स ली है और इसके अंदर से हम जो है वो कॉन्सोनेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर से देखा तो लव, लेट, फ्लड, प्लेस, ये वर्ड निकाले वर्ड्स के अंदर से। सो यहाँ पे जो है सब वर्ड्स के अंदर ल साउंड की रिपीटिशन हो रही है, रिपीटिशन ऑफ ल साउंड इन दीज वर्ड्स। सो इन सब वर्ड्स के अंदर जो है वो ल साउंड की रिपीटिशन हो रही है। अदर ये जो ल साउंड है वो इनिशियल पोजीशन पे हो, मिड पोजीशन पे हो या फिर फाइनल पोजीशन पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इनिशियल पे हो, मिड पे हो, फाइनल पे हो, लेकिन रिपीटिशन हो रही हो सेम साउंड की तो हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको कॉन्सोनेंस कहेंगे। इसी तरह इसी वर्ड्स के अंदर जो है वो फ्लड, फ्रॉम और ऑफ, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट साउंड की रिपीटिशन हो रही है। सो ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस में वावल साउंड की रिपीटिशन होती है और कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन हो रही होती है, ठीक है, इनिशियल, मिडिल या फिर फाइनल पोजीशन में। और इसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पोएम की, किसी भी पोइट्री की एक वर्स के अंदर, एक लाइन के अंदर जो है वो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास एलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। एलिट्रेशन क्या है, इट इज द रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द इनिशियल पोजीशन ऑफ एट लीस्ट टू वर्ड्स इन अ वर्स। अब ये डिफरेंट है, लाइक
कॉन्सोनेंट्स और रेजोनेंस में हमने देखा कि पोजीशन इनिशियल भी हो सकती है, मिड भी और फाइनल पोजीशन भी हो सकती है, लेकिन एलिट्रेशन में ये केस है कि एलिट्रेशन के अंदर जो है वो जस्ट इनिशियल पोजीशन पे हम देखेंगे, ठीक है। अगर रिपीटिशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड्स की इनिशियल पोजीशन पे तो हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास एलिट्रेशन है। ये भी हम वर्ड्स के अंदर इसको भी हम जो है ऑब्जर्व करेंगे, या एक लाइन या वर्ड्स के अंदर जो है ये हमारे पास हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे इसके अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर अगर फर्स्ट पोजीशन पे, बिगिनिंग पोजीशन पे या फिर इनिशियल पोजीशन ऑफ वर्ड पे हमें जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन नजर आ रही है तो हम इसको एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे वही एग्जांपल है, लव बर्न इन ग्रीस ऑफ लेट फ्लड फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस। सो ये मैंने वर्ड्स ली एक पोएम की, इसके अंदर से हमें जो है वो इस तरह से एलिट्रेशन हमें मिली, जैसे लव लेट। सो इसमें देखेंगे हम इनिशियल पोजीशन पे इधर भी ल साउंड है और इधर भी ल साउंड है। सो यहाँ पे जो है ल साउंड एट इनिशियल पोजीशन ऑफ दीज 2 वर्ड्स। सो इन दोनों वर्ड के अंदर जो हम देखेंगे तो ये हमारे पास एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। ये बात याद रखनी है कि एक तो इनिशियल पोजीशन हो और दूसरी बात ये कि कॉन्सोनेंट साउंड हो और सेम साउंड हो, जैसे ल, लव और लेट, ल। सो यहाँ पे ल साउंड रिपीट हो रही है तो ये हमारे पास एलिट्रेशन है। उसी तरह इसी वर्ड्स के अंदर जो है वो फ्लड और फ्रॉम, ये 2 वर्ड हैं, इसके अंदर भी फ साउंड की रिपीटेशन है और इसके अंदर भी फ साउंड है। सो ये भी 2 वर्ड हैं, फ्लड और फ्रॉम। सो इस तरह से ये हमारे पास एलिट्रेशन है। लाइक एक वर्ड्स के अंदर, एक लाइन के अंदर जो है 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स के अंदर जो है वो इनिशियल पोजीशन पे कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। सो आई होप कि आज के जो ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन थी अबाउट एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि क्या एजोनेंस है और कॉन्सोनेंस किसको कहते हैं और एलिट्रेशन किसको कहते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।